उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी में पीस पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रदेश स्तर के पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। 2020 को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। मुरादाबाद पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर शादाब चौहान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शादाब चौहान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, ये सरकार जातिवादी सरकार है। अगर इस सरकार में कोई सुरक्षित है तो सिर्फ मेरी जाति का अपराधी सुरक्षित है। इसके साथ ही आगामी चुनाव में पीस पार्टी बड़े दमखम के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मीटिंग की गई है, जिसमें अयूब सैफी को महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2020 व जिला पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में 220 प्लस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पीस पार्टी पूरे प्रदेश भर में जनचेतना कार्यक्रम चला रही है, जिसमें जन विरोधी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना कि किस प्रकार ये सरकार तमाम लोगों को अहंकार में डूब करके नुकसान पहुंचाना चाहती है, किस प्रकार से ये किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, किस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार करना चाहती है, किस प्रकार से बुनकरों को एवं छोटे कारोबारियों को प्रताड़ित करती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जातिवादी सरकार है। इस सरकार में अगर कोई सुरक्षित है तो मेरी जाति का अपराधी सुरक्षित है। मेरी जाति के अलावा जितने भी लोग हैं उन पर उनकी गाड़ी पलट दी जाती है। ब्राह्मण समाज के लोगों की, गुज्जर, जाट, प्रजापति, पाल, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, राजभर, निषाद, मल्लाह, सभी लोगों के साथ अत्याचार इस सरकार में किया जा रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि सबको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि आज़ाद भारत में कोई भी सरकार मानवतावादी नहीं रही। पीस पार्टी मानवतावाद की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और 2022 में अकेले चुनाव लड़के डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में पीस पार्टी सरकार में भागीदार बनेगी और हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। आपको मैं ये बता दूं कि पीस पार्टी ने सबसे पहले इन तीनों काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था पूरे प्रदेश भर में। उसके बाद सबसे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, पीस पार्टी ने उसका समर्थन किया था। पीस पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया था। पीस पार्टी ने जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, हमारे किसान मोर्चा के लोग वहां डटे हुए हैं और इस आंदोलन को कामयाब करने में पीस पार्टी का एक अहम किरदार है। और ये हमें गर्व है इस बात के लिए कि हम लोग अन्नदाता के साथ खड़े हैं। अडानी, अंबानी जैसे लोग जो गुलाम बनाना चाहते हैं किसानों को, गरीबों को, उनके साथ नहीं खड़े हैं। और जो लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, देशभक्त नहीं मानते हैं, मैं उनको देशभक्त मैं भी नहीं मानता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो पीस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब चौहान जी हैं, जिसमें पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव रईस कुरैशी साहब और हमारे अनिल चौधरी साहब जी हैं जो कर्नल हैं रिटायर्ड। और यहाँ पीस पार्टी की मीटिंग करने का मकसद ये था कि कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई और महानगर अध्यक्ष यहाँ पर जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जो उनका नाम अयूब सैफी साहब है। और एक लेडीज़ हैं परवीन जहाँ, जिनको विधानसभा कांड 25 से महिला मोर्चे का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और सारे साथियों के यहाँ पर जो है आने वाले 2022 के लिए चर्चा की गई है और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी की गई है। प्रधानी के चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई है, जिसमें संगठन की मीटिंग की गई थी। और पीस पार्टी आने वाले चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में मजबूती से और प्रधानी का चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ेगी।